भगवान ने कहा, बुआ जी तुमने अपने जीवन में कभी सुख नहीं देखा, सारा जीवन केवल दुख देखा, और आज अपने बाहुबल से तुम्हारे बेटों ने राज्य जीता है, आज सुख भोगने का समय आया है, तो तुम दुख मांग रहे, क्यों? क्या कारण है? कुंती ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु मुझे याद है कि जब जब मेरे जीवन में दुख आया है मैंने तुझे बुलाया है, और जब जब मैंने तुझे बुलाया है तो दौड़ा दौड़ा आया है। कन्हैया अगर तू दुख में ही आना जानता है प्यारे, तो मुझे दुख दे दे ताकि मैं तुझे बुलाती रहूं और तू दौड़ा दौड़ा आना रहे। भगवान की आंखें भर आई, बुआ जी मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, मैं कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देता, पर क्या करूं, ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है जो उसे भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, जीव को किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा जो उसने शुभ और अशुभ किया। इसलिए मैं मजबूर, मैं कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, मैं अपने भक्तों का दुख देखता हूं ना तो मुझे भी दुख होता है, पर क्या करूं, कर्मों का फल है, भोगना तो पड़ेगा। आज मैं तुम्हें सुख दे दूंगा, पर अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी कर्म बाकी है तो आगे भोगना पड़ेगा। तो जब भोगना ही है तो मैं यही सोचता हूं कि इसका जितना भोग है वो जल्दी से भोग ले, ताकि आगे बढ़िया सुख का आनंद ले सके। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, पर एक वचन देता हूं बुआ जी, तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हें दर्शन देने जरूर आऊंगा। बड़ी सुंदर स्तुति किया भैया कुंती ने। भगवान बाबा भीष्म के पास भी गए और बाबा भीष्म ने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। बाबा भीष्म ने भगवान से कहा, प्रभु बड़े दिन से आशा थी आप आओगे, दर्शन दोगे, अब हम चले। बाबा भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी थे। उनके पिता महाराज शांतनु ने भीष्म जी को इच्छा से मरने का वरदान दिया था, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, बिना तुम्हारी इच्छा के मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। महाराज अब चलना चाहते हैं, तो माघ का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, एकादशी तिथि आई, और माघ शुक्ल पक्ष एकादशी को बाबा ने 11 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति की और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूनि, स्वसुखमुपगते त्वचेत् विहरति, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बहुत सुंदर भाव इन श्लोकों के हैं, बड़े सुंदर सुंदर अर्थ हैं। समय कम है, एक बात हमेशा याद रखिए, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 24 घंटे कथा सुनाई, अहरनिश दिन और रात्रि, विश्राम नहीं किया, न खुद किया सुखदेव जी ने, न परीक्षित जी किए। 24 घंटे जो कथा गाई गई, उन 24 घंटों की गाई हुई कथा को हम 3 घंटों में समेटे तो कितना समेट सकते हैं, पर फिर भी यथाउचित जैसा समय रहेगा कथा को हम समझाने बताने का प्रयास करेंगे। बड़े सुंदर अर्थ हैं भीष्म जी के इन श्लोकों के, कल थोड़ा सा सवेरे प्रकाश करेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। तो बाबा ने बड़ी सुंदर स्तुति किया और अंत में बाबा ने कहा भगवान से, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथशतुर्भुजः। प्रभु मैं जा रहा हूँ। बड़ी सुंदर स्तुति करके भगवान के चरणों में भीष्म ने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। एक दिव्य ज्योति निकली बाबा के शरीर से और जाकर के भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। दूसरे दिन की कथा का विश्राम। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, फिर आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बड़ा नीक लागत है तो इसे चले। कुछ लोग एक होते हैं कि हाथ धोई क्या समय बन जाते कहाँ करते हैं। तमाम प्रकार के लोग होते हैं। सब देखना है क्योंकि देहात का काम है। देहात में शाम को ज्यादा समय काम रहता है, माताओं को भी पुरुषों को। तो आइए दोबारा भगवान का नाम लेते हैं, इसके बाद आपकी विचार लेकर गोविंद मेरो है।